अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज उसके पत्ते हैं और अमल उसका फल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को अल्लाह के जिक्र से बढ़कर अजाब से बचाने वाली कोई चीज़ नहीं है। मुझे लोगों को नहीं, अपने अल्लाह को राज़ी करना है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात को बदल नहीं सकता है। नूर ऐसे ही नहीं मिल जाता, तन्हाइयों में भी मोमिन बनना पड़ता है। मुख्तसर ये कि मजबूत दिल वाले भी थक जाते हैं। कल थे हारे परिंदे ने नसीहत की, मुझे शाम ढल जाए तो मोहसिन तुम भी घर जाया करो। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुन कर जाओ। माँ बाप की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है। हमारी दुनिया की खूबसूरत तरीन बाप की छत है। ऐसे शख्स से दोस्ती करो जो तुम्हारी इज्जत और सरबुलंदी का बाइस हो। हर बात में अल्लाह का जिक्र करोगे तो हर काम में अल्लाह को अपने साथ पाओगे। अच्छे लोग हीरो की तरह होते हैं, उन्हें ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी जिंदगी और पहुँच से बहुत दूर चले जाएंगे। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही है जो तुम्हारे दिल का बोझ उतारेगा। दुनिया में वो लोग ही सर बुलंद रहते हैं जो तकब्बुर के ताज को दूर फेंक देते हैं। हसद करोगे तो कुछ ना पाओगे, शुक्र करोगे तो विन नहीं पाओगे। किसी को माफ करके अच्छे जरूर बनो, मगर उस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ मत बनो। अपने आप को सबसे बेहतर समझ लेना जिहालत है। नसीहत तो अक्ल रखने वाले ही कबूल करते हैं। वो शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा जो अल्लाह ताला के खौफ से रोया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोग जब आपको समझ नहीं पाते तो आपको गलत करार देते हैं। दुख से लपटे हुए लोग दुआएं बहुत कमाल की देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ये चाहता हो कि उसका नामा अमाल उसे खुश कर दे, वो कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तौबा जन्नत में एक दरख्त है जिसका फासला 100 साल है। अहले जन्नत के कपड़े उसके गिलाफों से निकलते हैं। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह पर तवक्कल करो। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफ़ कर देने से अल्लाह ताला इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी इंसान की उम्र को ज़्यादा करती है। बड़ा गजब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला माँ बाप को सताने का गुनाह नहीं बख्शेगा। आंसू वो खून है जिसे गम ने पानी बना दिया। मुझे अपने माजी पर अफसोस नहीं, मैं सिर्फ इस वक्त पर अफसोस करती हूँ जो मैंने गलत लोगों के साथ ज़ाय किया है। हमारे आंसुओं की कद्र अल्लाह से ज़्यादा किसी को भी नहीं है। इबादत उस मुकाम तक नहीं पहुँचा सकती जहाँ गरीब की खिदमत हमें पहुँचाती है। सुबह की हकीकी खुशी उस शख्स को नसीब होती है जो सुबह का इस्तिकबाल नमाज, तिलावत और जिक्र से करता है। मोहब्बत दिल की सेहत है और बेमुरव्वती बीमारी है। अल्लाह ताला जिस पर राजी होता है उसकी आँख को पुरनम कर देता है। मुफीद चीज़ मिकदार में बढ़ जाए तो गैर मुफीद हो जाती है। गम आ जाए तो समझो शायद तुम्हें पसंद किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जिनको गुमराह करना हो उनको वाफर खुशियाँ दे दी जाए। एक दूसरे को सहारा देना भी नेकी है। जितना मजबूत अल्लाह पर ईमान उतना ज़्यादा दिल का इत्मीनान है। मकान में झाड़ू देने और सफाई करने से अफलास दूर होता है। इंसानों के साथ नेकी ये है कि उनके हक से ज़्यादा उन पर मेहरबानी करो।
ये कौम अगर जन्नत में भी चली गई तो दोज़ख देखने ज़रूर जाएंगी कि वहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारा क्या है, सब कुछ अल्लाह का है, यानी कि तुम भी अल्लाह के हैं। किसी से मोहब्बत करते हो तो हमेशा मुखलिस ही रहो। नफ्स को उकसाने का अमल आँखों से शुरू होता है। दरूद शरीफ पढ़ने और जारी रखने की तौफीक भी बहुत बड़ी मेहरबानी है और ये एक दर्जे की ज़ियारत है। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन वो गुनाह ना करे। तौबा ज़ुबान से नहीं अमल से होती है। राहतें छोड़कर मुशक्क़तें बर्दाश्त करने का नाम तसव्वुफ़ है। आज के मुसलमान का अलमिया ये है कि उसे खुदा से ज़्यादा गरीब होने का डर है। अपनी ज़ात में एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना आता हो। पता है यकीन क्या है? जब तुम पूरी तरह हार जाओ फिर भी मुस्कुराकर कहो कोई बात नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। बड़ी से बड़ी और आसान फ़कीरी यही है कि हमें अल्लाह का हर फैसला मंजूर है। मुखलिस लोगों की कदर करिए, वो बड़े नायाब होते हैं। आसान ज़िंदगी ये है कि आप किसी का गिला ना करें, ज़िंदगी को कबूल करें। कुछ लोग ज़िंदगी में मुर्दा होते हैं और कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा है। नेकी के बावजूद अगर तकलीफ आ रही है तो ये दर्जात की बुलंदी के लिए आ रही है। पर कुरान करीम में अल्लाह ने अपने तकर्रुब की जितनी राहें भी दिखाई हैं उनमें सजदे के अलावा सब राहें मखलूक से मोहब्बत की राहें हैं। घर के गम और परेशानियां जो हैं वो बाहर बयान करने से तौहीन बन जाती है। जिस आदमी को माल कमाने की खुशी ना रहे और खर्च करने का गम ना रहे, जिसको आने की खुशी ना हो और जाने का गम ना हो, उसके लिए ला खौफ की मंजिल आ जाती है। आपकी ज़िंदगी 4 रोज़ा है। साइंस के ज़रिए अपनी ज़िंदगी डेवलप करो और मजहब के ज़रिए इबादत करो और आराम से रुखसत हो जाओ। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश समझते हैं। औरत की इज्जत करो इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है। दूसरों को मिटाने वाले रबड़ की तरह होते हैं, घिस घिस के एक दिन खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। मैंने जिस पर भी अल्लाह का करम देखा है उसे आजिज़ देखा है और एहसान करने वाला देखा है। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ़ कर देते हैं, ज़हीन लोग नज़रअंदाज करते हैं। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। अच्छी आदत की मलका नेक और पाक दामन औरत अगर फ़कीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती हैं। माँ बाप के साथ आपका सुलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप है, लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। अल्लाह जिसे चाहता है उस पर अपना भेद खोल देता है। जब अल्लाह ताला तुझ पर मेहरबान है तो तू भी उसके बंदों पर मेहरबान हो जा। अल्लाह की याद करने वालों ने कब्रिस्तानों में मेले लगा दिए और गाफिल लोगों ने ज़िंदगी को ही कब्रिस्तान बना दिया। रब वहाँ से दरवाजे खोलता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। ताज्जुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता और मेरा तो एक ही अल्लाह और रब है, मैं उसे कैसे भूल जाती हूँ। कोई इंसान कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का रास्ता और रिस्क का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हमारे छोटे पर रहम ना किया और बड़े की बड़ाई ना पहचानी वो हम में से नहीं है। जहाँ भी रहो मुखलिस होकर रहो, क्योंकि आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुखलिस वो हैं जो तुमसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखे और वीडियो को ज़रूर शेयर करो। कितनी बड़ी बुरी बात है कि तुम किसी और की तरह बनना चाहते हो। क्या तुम अपना चेहरा नहीं देखते कि तुम्हें अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती है? जब तक दिल टूटेगा नहीं, दिल में रोशनी कैसे दाखिल होंगी? इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे
पैदा होते हैं। इंसान को अपने अयूब पर नज़र रखनी चाहिए, वरना उसकी नेकियों को नज़र बद लग जाएंगी। लोगों को खुदा से राब्ते के तरीके पर उन्हें मत पर हो। हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता, बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। मजहबी तकरीबात और रसूमात से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि यह हमारे दिलों का हाल है। हकीकी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में खुदा से लौ लगाते हों। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश समझते हैं। गम ना करो, खोई हुई चीज़ किसी दूसरी सूरत में आपको ज़रूर वापस मिलेंगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, तेरी मर्जी है उसकी हिफाजत कर या उसे छोड़ दे। जिंदगी वैसी ही गुजारो जैसा नामे आमाल आप देखना चाहते हो। वफा एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता है। दुनिया में दो तरह के दर्द हैं, एक वो दर्द जो आपको तकलीफ दे और दूसरा वो जो आपको बदल दे। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नमी वो बाद में बनता है। तुम्हारी परेशानियाँ तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तलवार का ज़ख्म जिस्म पर होता है और बुरी गुफ्तगू का रूह पर होता है। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नज़र आती हैं। मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए उससे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मोहब्बत अपना नूर आसमान तक पहुँचा देती है। हमारे वीडियो को दूसरों तक शेयर करें और लाइक करें। दिल की पाकीज़गी के लिए नज़रों की पाकीज़गी शर्त है। रोने के बाद अल्लाह तुम्हें गहरी नींद सुलाता है ताकि तुम सुकून हासिल कर सको, और तुम्हें फिर भी शिकवा है कि तुम्हारा हाल जानने वाला कोई नहीं। ये जान लो कि डर होता ही नहीं, ये तो बस तुम्हारी सोच में कहीं होता है। खतरा एक हकीकत है और डर एक ख्याल है। गमगीन ना हो, जो भी लिखो जो भी खो देता है उसे किसी न किसी नियामत की सूरत में वापस पा लेता है। दूसरों का बुरा वक्त इतना दिलचस्प तमाशा होता है कि उसे देखते हुए अपनी ज़िंदगी का सर्कस याद नहीं रहता। अगर तुम अज़मत की बुलंदियों को छूना चाहते हो, अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत की बजाय मोहब्बत को आबाद करो। मशवरा अक्ल और समझ अता करता है, अक्लें अक्लों की मदद करती हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरा कर लिया करो। खंदा पेशानी का कामयाबी का पहला मरहला है। वो साथ रहता था मगर साथ नहीं देता था मेरे, उसकी कुर्बत ने भी अक्सर मुझे तन्हा रखा। जिंदगी की सबसे बेहतरीन हिजरत गुनाहों से नेकी की तरफ पलट जाना है। सर उठाकर रब से ना मिलने वाली चीज़ों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नियमतों का शुक्र तो अदा कर ले। ऐ अल्लाह, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, आमीन। एक बात जिंदगी भर याद रखना, कभी किसी को धोखा ना देना। धोखे में बड़ी जान होती है, ये कभी नहीं मरता। ये घूम फिर कर एक दिन वापस आपके पास आ ही जाता है, क्योंकि उसे अपने ठिकाने से बड़ी मोहब्बत होती है। जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। रिस्क और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह पाक जिसे चाहे बेहिसाब दे देता है। लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा दे, और लोगों में बदतर वो है जो लोगों को तकलीफ़ दे। हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। झूठ को सबसे ज़्यादा खतरा सवाल से होता है, और सच को हमेशा सवाल से दिलचस्पी होती है।
आपका पड़ोसी किसी भी फिरके से है उसका हिसाब वो खुद देगा, लेकिन अगर वो भूखा रहा तो उसका हिसाब आपको देना होगा। आपका पड़ोसी किसी भी फिरके से है उसका हिसाब वो खुद देगा, लेकिन अगर वो भूखा रहा तो उसका हिसाब आपको खुद देना होगा। ऐसा ही एक हुजूम मेरे आस पास है जिनके दिलों में जहर, जुबान में मिठास है। आजमाइश बहुत से नकाब उलट देती हैं, कहीं पारसाई का, कहीं सब्र का, कहीं इंसानी हमदर्दी का और कहीं अखलाक का। खोटे को खरे से अलग करने के लिए ये कुदरत का आजमूदा तरीका है। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनके बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखो। दूसरों के अल्फाज, लहजे और रवैयों का शिकवा तो तुम हमसे ही करते रहते हैं, लेकिन अपने अल्फाज और लहजे और रवैयों का हमें एहसास तक नहीं होता है। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत खुदा देता है, लोग नहीं देते। दुनिया में वही लोग सर बुलंद रहते हैं जो तकब्बुर के ताज को दूर फेंक दिया करते हैं, जो खुशियाँ अल्लाह से गाफिल कर दे, जो ताल्लुक अल्लाह को ही भुला दे, जो काम नमाज तक छुड़वा दे। वो काम, वो खुशी, वो ताल्लुक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का होता है। मुखलिस छोड़ जाए तो मना लिया करो, मुनाफिक छोड़ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। वालिदैन, मेरे वालिदैन मेरा सुकून है, या मेरे अल्लाह उस सुकून को हमेशा सलामत रखना। अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम आजमाइश का दुख भी भूल जाओगे। आप हमारे इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारा ये वीडियो वायरल हो जाए। लोग कहते हैं अल्लाह से उम्मीद रखो, लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन है। अल्लाह पर यकीन रखने से वो सब भी मिल जाता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती है। आजमाइश इंसान का हौसला बुलंद करने के लिए आती है। सब्र बर्दाश्त करने वालों की अल्लाह ज़रूर मदद करता है। ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हो, वरना ज़्यादातर लोग दिखावा करते हैं। औकात से ऊपर किसी को इज्जत देना खुद से दुश्मनी करने के बराबर है, क्योंकि कमज़र्फ लोग इज्जत का वज़न उठा नहीं सकते हैं। जहाँ इज्जत, सच्चाई, खुलूस नज़र आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जो लोग हर बात का मतलब मुनफी लेते हैं उनको कभी तंदुरुस्त नहीं देखा, और जो लोग हर बात का मतलब मुस्बित लेते हैं उनको परेशानी में भी खुश देखा है। हमेशा उस वक्त बोलिए जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हो। वक्त के समझाने का तरीका तल्ख और सख्त होता है, मगर वक्त की समझाई हुई बातें हमें सारी उम्र के लिए याद रहती है। एक दूसरे से प्यार करिए, क्योंकि जुदाई कभी तार तंग नहीं देती। एक दूसरे से उसका हाल दरियाफ्त करते रहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आखिरी कॉल या मुलाकात कब होंगी। एक दूसरे का साथ बर्दाश्त करिए, क्योंकि लफ्ज़ काश जाने वालों को वापस नहीं ला सकता। और याद रखिए कि ज़िंदगी में एक मेहरबान लफ्ज़ मुर्दे की परेशानी को पर बोझ से देने से कहीं ज़्यादा है। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जहां तक दूसरों के मियार के मुताबिक होते हैं। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दे, खामोशी इख्तियार कर ले। याद रहें, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना और हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाती हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है, मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं मिल सकती है। किसी को कमज़ोर और हकीर ना जानो, क्योंकि रास्ते का छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। हाजिर जवाब वो हैं जो गुस्सा नहीं करता है और सोच समझ कर जवाब देता है। गुस्से में आपे से बाहर होने वाला माकूल जवाब नहीं दे सकता है।
छोड़ दे लोगों के पीछे भागना, छोड़ दे हर वो चीज़ जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं। बस इतना याद रखें कि आपका अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत को अव्वल रखिए, फिर देखिएगा आपका हर बिगड़ा काम कैसे संभलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये पसंद हो कि उसकी उम्र दराज हो और उसके रिस्क में इजाफा हो तो उसे चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे और उन पर सुलह रहमी करे। जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नर्म होंगे। फरमाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन नेकी बेटे का अपने बाप के दोस्तों की इज्जत रखना है। जिसने किसी ऐसी चीज़ का दावा किया जो कि उसकी नहीं तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम खुदा की जिसके कब्ज़े में मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, आदमी एक हराम लुकमा पेट में डाल लेता है तो उसकी वजह से 40 दिन तक उसका कोई नेक अमल कबूल नहीं किया जाता है। जब कुछ लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है, उन पर सकीना नाजिल होती है और अल्लाह अपने यहाँ फरिश्तों के पास उसका तज़किरा फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा माल जमा करने वाले लोग अल्लाह की नज़र में हकीर है, मगर कसरत से सदका करने वाले अल्लाह की नज़र में महबूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़कीर मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे जो कि आधा दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुआफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह के हुक्म से सेहत याब हो जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जा ज़्यादा फजीलत रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ज़ुबान पर हल्के, मीज़ान में भारी और रहमान को महबूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रोज़ क़यामत उस शख्स की तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखेगा जो तकब्बुर के तौर पर अपना कपड़ा, जो शख्स किसी जगह बैठे और वहाँ अल्लाह का जिक्र ना करे तो उस पर अल्लाह की तरफ से नुकसान होगा, और जो शख्स किसी जगह लेटे और वहाँ अल्लाह का जिक्र ही ना करे तो उस पर अल्लाह की तरफ से नुकसान होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो 3 कामों सदका जारिया, वो इल्म जिससे इस्तेफादा किया जाए और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर्दा है, जब ये बाहर निकलती हैं तो शैतान उसे मज़ीद मुज़य्यन करके दिखाता है, और जब ये अपने घर में हो तो अल्लाह के बहुत नज़दीक होती हैं। 6 चीज़ों की शिकायत कभी ना करे, अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना ज़ाती मकान होते हुए उसकी तंगी की, भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, गैर के सामने अपने दोस्त की, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। अल्लाह की राह में गर्द आलोद होने वाले पाँव को जहन्नम की आग नहीं छुएंगे। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए हैं तो वो ज़रूर हमारे साथ जाएंगे। कुछ लोग उन गुनाहों की वजह से जो उन्होंने किए होंगे बतौर सज़ा आग उन्हें झुलस देंगी, फिर अल्लाह अपने फजल और रहमत से उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा, उन्हें जहन्नमी कहा जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।
इंसान कोई बुरा नहीं होता, लोग उसे बुरा बना देते हैं। बाज़ औक़ात वक्त साथ नहीं देता और कभी कभी आसपास के लोग में भड़काने वालों की तादाद कुछ ज़्यादा हो जाती है। रिश्ते जब टूटने पे आ जाए तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती है। इंसान हर रात किसी न किसी दिन जाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बीज ना बो, क्योंकि वो ज़रूर उगेंगी। ये जो लोग मुझे गलत समझते हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो लोग इतना ही समझते हैं जितना उनकी समझ उनको इजाज़त देती है। इल्म दौलत से बेहतर है, क्योंकि तुम दौलत की हिफाजत करते हो और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह ही होता है, पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। हर किसी पर यकीन ना करिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा ही होता है। तुम्हारी बेअदबी तुम्हारी परेशानियां और नाशुक्री से जुड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखिए। ज़ुबान का ज़्यादा चलना अक्ल के कम होने की निशानी है। अच्छी तरबियत घरों से मिलती है, ऊंचे स्कूल सिर्फ तालीम देते हैं। मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारा रिस्क भेजता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोते रह जाओगे जिस दिन सजदे की ताकत नहीं होगी। अभी भी वक्त है नौजवानों, नमाज कायम कर लो। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ रिश्ते बस एक ही चीज़ मांगते हैं और वो है वक्त। जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करो। तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि उसने तुम्हारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा तुम्हारे सामने पेश किया। आपके वो अल्फाज तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। मुझसे किसी ने कहा, हुस्न की मिसाल दो। मैंने कलम उठाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया। आप भी अपनी उंगली उठाकर कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दो। जिस शख्स ने इल्म ज़्यादा हासिल किया लेकिन दुनिया से बेरगबती ज़्यादा ना हुई, उसे अल्लाह पाक से दूरी के सिवा कुछ ना मिला। कामयाबी के लिए ज़्यादा वसाइल का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि मौजूद वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल ज़रूरी है। इंसान की कामयाबी का सबसे अहम ज़रिया अक्ल है, मगर उसका इस्तेमाल सही। इल्म आदमी का मददगार है और हिकमत हक की तरफ रहनुमाई करती है। नमाज ईमान की दलील है और रोज़ा गुनाहों से ढाल है और सदका खताओं को यूँ मिटा देता है जैसे पानी आग को मिटाता है। मुश्किल अपना हल और मेहमान अपना रिस्क साथ लेकर आता है। अफसोस, रात दिन गुनाहों में गुजारने की वजह से हमारा दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया है। नाशुक्री ज़वाल का आगाज़ और इस्तिग़फ़ारुल्लाह अल्लाह की बुलंदी का वजीफ़ा है। नरमी के साथ गुफ्तगू करना और दरगुजर करना उस सदक़े से कहीं बेहतर है जिसके बाद दिल आज़ारी हो। हमारी दुआओं का यकीन से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर आप अपने आप से कहने लगे ना कि अपनी मेरी हर दुआ कबूल होंगी, यकीन माने वो वाकई कबूल होंगी। जो फैसला मेरा रब करता है अर्श से फर्श तक, वही मेरे लिए बेहतर और बेहतरीन है। जब आपको कोई अधूरा छोड़ जाए तो खुदा मुकम्मल करने वाला पहले से बेहतर आपकी ज़िंदगी में भेज देता है। अजब फैज़ है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का। दरूद उन पे पड़ता है, रहमत मुझ पे बरसती है। अपने खिलाफ बात को खामोशी से सुन लेना और जवाब देने का हक वक्त को दे देना। यकीन मानिए वक्त से बेहतर जवाब कोई दे ही नहीं सकता है।
वक्त गुजारने के बाद अगर किसी की कदर आ जाए तो उसे कदर नहीं, उसे अफसोस कहते हैं। खबर छुपाई जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है, ये वो ज़माना है साहब। कहानी कुछ और होती है, सुनाई कुछ और जाती है। दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं। कसरत दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाले के बातिन को नूर से मुनव्वर कर देता है। जिंदा शख्स की कदर करिए। जिंदा शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना उसकी कब्र पर फूल रखने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तू अल्लाह की राह में मुस्तहिक को भी दे और उसे भी दे जो मुस्तहिक नहीं। अल्लाह तुझे वो देगा जिसका तू मुस्तहिक है और वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक नहीं है। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले ताल्लुकात से बेहतर है कि इंसान तन्हा ही रहे। इल्म फैलाना ऐसा ख़जाना है जिसके फल का सवाब आपको मिलता रहता है। दुआ है पूरी दुनिया में जहाँ भी मोमिनीन मोमिनात परेशान हैं, बीमार हैं या किसी भी मुश्किल में हैं, बीमार करबला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन। मोहब्बत का तकाजा ये है कि जहाँ से मना किया गया है वहाँ मना हो जाओ और जहाँ चलने का हुक्म दिया गया है वहाँ चल पड़ो। मौत एक खुला राज है। खुला इसलिए कि हर शख्स जानता है मौत बहरहाल आनी है, और राज इसलिए कि कोई नहीं जानता कि कब, कहाँ और कैसे आनी है। लोगों के सामने गम को रुसवा ना करो, बल्कि अगर गम को दिल में रखो, महफूज रखो, तो ये अल्लाह के तकर्रुब का जरिया है। हमें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, हाय हमारा सहारा लेके उठने वाले लोग। मेरे दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं जहाँ में सबसे अमीर हूँ, मुझे ताज शाही से क्या गर्ज, मैं दर्द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़कीर हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना मत करो। सुन लो, जिसने अपनी शर्मगाह महफूज रखी वो जन्नती है। वो लोग जो इंसान को छोड़कर या इंसान से मुंह मोड़कर खुदा की तलाश करते हैं कामयाब नहीं हो सकते हैं। गलत पासपोर्ट से एक छोटा सा मोबाइल लॉक नहीं खुल सकता। गलत तरीके से ज़िंदगी से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे हमारे। बेशौक इबादतों से शौक़ का एक आंसू बहुत मुख्तसर है और शौक़ की एक निगाह ज़िंदगी के 1000 सजदों से बेहतर है। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ़ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, तू बख्श और रहम कर और तू सब मेहरबानों से बेहतर मेहरबान करने वाला है। हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। खाना तो बस 2 ही रोटियाँ हैं, जीना तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए हैं और हमारे वजह से कितने लोग खुश हुए हैं। जो शख्स दुनिया में दोगलापन इख्तियार करेगा तो क़यामत के दिन उसके मुँह में आग की 2 ज़ुबानें होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो इस्तिग़फ़ार करो, मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काश ऐसा रोज़ा भी नसीब हो जिसकी सहरी मक्का में हो और इफ्तारी मदीने में हो। आमीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्र के साथ आसानी का इंतज़ार करना इबादत है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता, बिला वजह की गपशप, फजूल खर्ची और लोगों से बहुत मांगना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज़ की इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। बाबा जी कहा करते थे कि पुत्र तरक्की आगे बढ़ने से नहीं, 1400 साल पीछे जाकर रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने से होंगी। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपना माल
बढ़ाने के लिए लोगों से मांगे तो ये माल क़यामत के दिन उसके चेहरे पर खराश होगा और वो जहन्नम का एक गरम पत्थर होगा जिसे वो खा रहा होगा। तो जो चाहे उसे कम कर ले और जो चाहे उसे ज़्यादा कर ले। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें गुनाहों से बचाए रखे और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।